और चलिए अब बात करेंगे कृषि कानूनों की, जिसे लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कर रहे हैं तो वही सरकार अपना तर्क दे रही है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि बीजेपी नेताओं का लगातार विरोध किया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का गांव में दाखिल होना मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पंजाब और हरियाणा में भी देखने को मिली है। हालांकि बीजेपी इस विरोध को साजिश करार दे रही है। गाड़ी के पीछे भागते किसान, बड़ी संख्या में पुलिस के जवान। एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं किसान। तस्वीरें होशियारपुर की हैं और ये तस्वीरों में नजर आ रही गाड़ी है केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश की। जैसे ही सोम प्रकाश कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचे तो इस दौरान बड़ी संख्या में किसान जुट गए और जैसे ही गाड़ी नजर आई किसानों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। सोम प्रकाश की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री का जबरदस्त विरोध हुआ। जब सोम प्रकाश की गाड़ी आगे बढ़ी तो किसानों की तरफ से गाड़ी का पीछा किया गया। इस दौरान पुलिस हरकत में नजर आई। एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ पुलिस आमने सामने थे। पुलिस की तरफ से बहुत मुश्किल के साथ सोम प्रकाश की गाड़ी को बाहर निकाला गया और इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। डेमोक्रेसी है जी, डेमोक्रेसी विरोध करता हक है सारे कोई समस्या हर पे अपना गल कहनी है। ये स्वागत प्रक्रिया है। किसानों की गल जितने मैं पंजाब तो आती है, किसानों की गल सरकार से भी करते हैं और अपनी गल किसानों से भी कहते हैं। वही रोपड़ से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। काली झंडियां दिखाई गईं। दरअसल लालपुरा रोपड़ के वाल्मीकि आश्रम में नौजवानों की नियुक्तियां करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से आश्रम के बाहर वाली सड़क पर आवाजाही को बंद कर दिया गया था, लेकिन किसानों की तरफ से सड़क पर ही पहुंचकर नारेबाजी की गई। किसान साडे भरा हैगे आ, मैं आप किसान है। किसानी दे हित च बिल सरकार लैके आई सी इस मिशन नाल कि असी दुगना उन्हां नूं भाव देना है। कुछ राजनीतिक लोग उन्हां नूं बहका रहे ने। वहीं ऐसी तस्वीरें पंजाब तक सीमित नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य हरियाणा के बीजेपी के नेताओं को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। ये तस्वीर है पंचकुला के कालका हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा की, जहां हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का किसानों ने जबरदस्त विरोध किया। किसान स्पीकर के काफिले के आगे पहुंच गए, नारेबाजी करनी शुरू कर दी। कृषि कानून रद्द करने की मांग की गई और इस दौरान पुलिस भी मौजूद थी और काफी मुश्किल से किसानों को पीछे किया गया। देखो जी, जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे बीजेपी का कोई भी मंत्री किते नहीं असी जान देवांगे, किसी सड़क तो नहीं लंघण देवांगे, किते इन्होंने कोई सम्मेलन नहीं करन देवांगे। तो बीजेपी के नेताओं के विरोध का सिलसिला जारी है। दरअसल खेती कानूनों को लेकर किसानों में रोष नजर आ रहा है और मांग यही है कि कृषि कानून रद्द किए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। तो वहीं गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने के बावजूद भी प्रदेश में ज्यादातर मंडियां वीरान पड़ी है, मगर कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां पर फसलों की आवक शुरू हो गई है और किसान मंडियों में फसल लेकर पहुंच रहे हैं। अब तक खरीद शुरू होने के बावजूद कितनी बिक्री हुई है, अब ये भी जान लीजिए।
हरियाणा की मंडियों में फसल की सरकारी खरीद शुरू तो हो गई, लेकिन किसानों की परेशानी कम नहीं हुई। ना दशा बदली, ना दिशा। अन्नदाता बेबस नजर आ रहा है कि वह अपनी फसल को कहां लेकर जाए। एक मैसेज जो किसानों के लिए राह का रोड़ा बन गया है। दरअसल रजिस्ट्रेशन के बाद मंडी में फसल खरीद के लिए किसानों के पास मैसेज जाएगा और उसके मुताबिक ही खरीद होगी। इस बार फसल खरीद की पेमेंट सीधी किसानों के खाते में जाएगी। इतना ही नहीं, समय पर भुगतान नहीं होने पर किसानों को 9% ब्याज भी दिया जाएगा। साथ ही मंडियों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए 48 घंटे के भीतर उठान न होने पर ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में 390 मंडियों और खरीद केंद्रों पर गेहूं, 71 मंडियों में सरसों और 11 खरीद केंद्रों पर चने की खरीद होनी है। फिलहाल गेहूं की आवक धीमी है और इस बार लगभग 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं आने का अनुमान है और पहले 2 दिनों में एमएसपी पर 2.5 लाख क्विंटल गेहूं की खरीद हुई है और 3,574 किसान मंडियों और बिक्री केंद्रों पर पहुंचे और आने वाले दिनों में मंडियों में गेहूं की आवक में तेजी आएगी।